तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो एक बिल्कुल साधारण से किराए के कमरे की है, लेकिन उसका जो अतीत है ना, वो इतना डरावना है कि सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल सी बात से। एक नया घर, एक नया कमरा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं और बहुत जल्द एक ऐसे अनजाने डर में बदल जाती है जहां हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिटने लगता है। तो होता यह है कि हमारे कहानी सुनाने वाले एक नए कमरे में शिफ्ट होते हैं। पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो शुरू से ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। देखिए, कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। मकान मालिक भी कहीं और रहता था और ऊपर एक और किराएदार था। सब ठीक था, पर एक अजीब बात थी। उस कमरे में सूरज की रोशनी आने का कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब दिन हो या रात, हमेशा एक अंधेरा सा, एक अजीब सा अकेलापन छाया रहता था। और बस उस कमरे में पहली ही रात से अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसने रातों की नींद ही उड़ा दी। पहली रात करीब 1 बजे का वक्त रहा होगा, जब घर के ठीक बाहर से आ रही एक दिल दहला देने वाली आवाज से उनकी नींद खुल गई। आधी रात को घर के गेट पर अचानक 4-5 कुत्ते इकट्ठा होकर रोने लगे। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और डर था, मानो वो किसी आने वाले खतरे के बारे में पहले से बता रहे हों। अगली रात ठीक उसी समय पर कुत्ते फिर से रोने लगे, लेकिन इस बार डर सिर्फ घर के बाहर नहीं था, डर अब कमरे के अंदर आ चुका था। उन्हें बिल्कुल साफ महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। बिस्तर के पास, ठीक पैरों के पास कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उस वक्त तो सांसें ही थम गई। जब डर बिल्कुल हद से ज्यादा बढ़ गया और लगा कि अब कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस चीज का सहारा लिया जो आज के समय में हम सबके सबसे करीब होती है, अपना मोबाइल फोन। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब मॉडर्न सा मोड़ आता है। सोचिए, एक तरफ अनजाना खौफ है और दूसरी तरफ फोन पर प्रार्थना चलाने के लिए यूट्यूब खोला तो एक अनस्किपेबल ऐड शुरू हो गया। डर के उस माहौल में ये किसी मजाक जैसा था। लेकिन जैसे ही वो विज्ञापन खत्म हुआ और हनुमान चालीसा की आवाज कमरे में गूंजी, सब कुछ एकदम शांत हो गया। कुत्तों का रोना बंद हो गया, कमरे में जो हलचल महसूस हो रही थी वो भी खत्म हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये तजुर्बा इतना डरावना था कि अगले 5 दिनों के अंदर ही उन्होंने वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो अपना सामान लेकर जा रहे थे, तभी एक पड़ोसी ने उन्हें रोका और उस कमरे का वो सच बताया, जिसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पड़ोसी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि वो तो उन्हें पहले ही चेतावनी देना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि कहीं मकान मालिक को बुरा न लग जाए। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो कुछ बहुत ही गंभीर बताने वाला है। जब उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात थी, तो पड़ोसी ने उस कमरे में उनसे पहले रहने वाले आदमी के साथ जो हुआ उस भयानक घटना का खुलासा किया। उसने बताया कि जो पिछला किराएदार था, उसी कमरे में सोते समय किसी ने उसका गला घोंट दिया था। वो कमरे में अकेला था और वो अभी भी अस्पताल में है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। पड़ोसी ने बताया कि पिछले 10 सालों से उस कमरे में एक के बाद एक भयानक हादसे होते आ रहे हैं। साल 2007 में एक लड़की ने उसी कमरे में फांसी लगा ली। ठीक 10 साल बाद 2017 में एक और लड़की ने भी वहीं आत्महत्या कर ली। और अब हाल ही में पिछले किराएदार का गला घोंटा गया। ये सब एक ही जगह पर। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता था। ये सब सुनने के बाद कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो चुपचाप मुड़े और बिना पीछे देखे वहां से हमेशा के लिए चले गए। ये पूरा डरावना अनुभव अपने पीछे बहुत गहरा सवाल छोड़ गया कि क्या ये सब सच था या सिर्फ एक अंधविश्वास। कहानी इसी एक सवाल पर खत्म होती है कि जो इन चीजों का सामना करते हैं वो विश्वास करने लगते हैं, और जो नहीं करते वो इसे वहम या अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। अब फैसला आपका है कि आप क्या मानते हैं।